नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ टुवर्ड सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मेडिटेशन में कैसे हमारी माइंड की वेव्स जो है वो चेंज होती है। अपन जो भी थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं वो इतना तो जानते होंगे कि जब वो मेडिटेशन करने बैठते हैं ना तो क्या होता है, बहुत सारे विचार आने लग जाते हैं, बहुत सारे विचार आने लग जाते हैं। तो ये क्यों आते हैं? हमारे ब्रेन में हमेशा कुछ विचारों की वेव्स चलती रहती हैं। दोस्तों ये हमको पता नहीं पड़ता, हमारे जागते समय भी हमारे माइंड्स की वेव चलती रहती है। अगर आप थोड़े से भी कॉन्शियस हैं तो देखोगे तो पता पड़ेगा हमारे हमेशा कुछ न कुछ विचार हमारे जागते हुए भी चलते रहते हैं। तो दोस्तों ये हमारे माइंड की जो वेव होती है ना वो हमेशा हमारे माइंड में चलती रहती है। ये अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि जब आप सोने जाते हो तो ये माइंड की वेव धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तरीके से हमारे माइंड की वेव ना चेंज होती रहती है, उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है। तो अगर माइंड की वेव के हिसाब से हम देखें, जगते हुए नॉर्मल इंसान में हमारे माइंड की वेव जो होती है ना वो करीबन 13 से लेके 30 तक की हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की होती हैं। 13 से 15-16 तक की फ्रीक्वेंसी की जो काम रहते हैं ना लोग बाग, जो धीमे बहुत ज्यादा हबड़ तबड़ जिनकी नहीं होती है ना लाइफ में, वो लोगों की फ्रीक्वेंसी जो होते हैं जगते हुए माइंड की वेव की फ्रीक्वेंसी होती है 13, 14, 15, 16। और जो बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बहुत एंग्जाइटी में होते हैं, उन लोगों के माइंड की वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 25, 30, 28, 30 ऐसे करके उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो नॉर्मली जो है नॉर्मल इंसान की जगते हुए जो माइंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो 13 से लेके 30 के बीच में रेंज करती है दोस्तों। और जब जैसे सोने लगता है बंदा तो उसके माइंड की जो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो कम होने लग जाती है। ऐसे ही जब वो मेडिटेशन करता है बंदा, जब मेडिटेशन करने बैठता है तो धीरे धीरे उसके माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है, माइंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो थोड़ी कम होने लग जाती है। तो वो बीटा स्टेट से फिर अल्फा स्टेट में जाते हैं। लोग अल्फा स्टेट के लिए तरसते हैं। अल्फा स्टेट में जो माइंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है आपकी 7 से लेके 13 तक। मतलब एक ऐसी स्टेज जो कामनेस वाली स्टेज होती है, आपके विचार बहुत धीरे धीरे चलेंगे। तो मेडिटेशन जब हम करने लगते हैं तो हमारा माइंड की जो वेव्स का जो स्टेटस है वो हमारा धीमे धीमे हो जाता है। तो विचार बहुत धीमे धीमे आएंगे। और अगर अपन को डेली रूटीन से अगर अपन कंपेयर करें तो जो हम सोने जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हम धीरे हमारे विचार कम होते जाएंगे और हम सो जाते। ये हम अल्फा स्टेट, हम नींद में जाते हैं तभी भी हम इसको महसूस करते हैं। अब वही सेम आप यहाँ पे अंतर ये है, मेडिटेशन करते हो तो कॉन्शियसली उस अल्फा स्टेट में जाते हो, और नींद में जब जाते हैं तो हम अनकॉन्शियसली हम माइंड की अदर स्टेट्स में चले जाते हैं, जैसे अल्फा, थीटा, यहाँ तक जा पाते हैं यूजुअली। पर मेडिटेशन करते हुए आप और गहरे उतर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया, शुरुआत होती है जैसे आप मेडिटेशन करने लगते हो तो शुरुआत होती है आपकी अल्फा स्टेट से, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है माइंड वेव्स की 7 से लेके 13 तक। यानी जो नॉर्मल रूटीन में जो हमारे विचार चलते हैं वो हमारे विचार थोड़े स्लो डाउन होने लग जाते हैं जब मेडिटेशन हम शुरू करते हैं। जब हम अगर मेडिटेशन कंटिन्यू करते रहते हैं तो हमारी स्टेट क्या होती है, हमारा जो माइंड की जो वेव की स्टेट है वो हम थीटा स्टेट में प्रवेश कर जाते हैं। थीटा स्टेट में जो माइंड की वेव्स होती है उनकी फ्रीक्वेंसी होती है आपकी 4 से लेके 7 तक। यानी हमारे विचार और भी धीरे धीरे होंगे और भी धीरे धीरे आ जाते हैं और हम थीटा स्टेट में प्रवेश कर जाते हैं। इसमें क्या है ना, बहुत स्लीपी हम महसूस करते होते हैं, जैसे कि हमें नींद के समय पे हम थीटा स्टेट में जाते हैं जब हमको धीरे धीरे नींद आने लग जाती है। अल्फा स्टेट वो होती है जिसमें थोड़ा आपको ड्रीमी स्टेट होती है, विचार कम हो जाते हैं बट थोड़ा
ड्रीमी स्टेट होती है, आप कॉन्शियस भी होते हो और बाहर की दुनिया से भी कॉन्शियस होते हो। लेकिन जब थीटा स्टेट होती है तो बाहर की दुनिया से आप कटने लग जाते हो और आपको एक थोड़ा सा स्लीपी स्टेज आ जाती है। तो यहाँ पे भी मेडिटेशन में जब आप प्रवेश करते हो मेडिटेशन में, तो पहले अल्फा स्टेट क्रॉस करते हो, फिर आप थीटा स्टेट पे आते हो, जहाँ और भी कम हो जाती है माइंड वेव्स और आप स्लीपी महसूस करते रहते हो अपने आप को। अगर फिर भी आप मेडिटेशन कंटिन्यू करते हो तो फिर क्या होता है, आप थीटा स्टेट से आप डेल्टा स्टेट में प्रवेश कर जाते हो। डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, जहाँ पे माइंड वेव्स जो है ना और भी बहुत कम हो जाती हैं, नेग्लिजिबल हो जाते हैं। वहाँ पे जो माइंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 0 to 4। अब दोस्तों आप खुद सोच के देख लीजिए, 0 to 4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, यानी या तो विचार इतने कम हो जाते हैं, बहुत बहुत देर में विचार आएंगे, और या फिर विचार आते ही नहीं है, जिसमें हम इस स्टेट को हम नॉर्मल इंसान भी महसूस करता है। वो होता है डीप स्लीप वाली स्टेज होती है। जो यहाँ डीप स्लीप वाली जो स्टेट होती है वो आपकी डेल्टा स्टेट होती है, जहाँ पे विचार होते ही नहीं है और हम उठते हैं तो कहते हैं अरे वाह बहुत अच्छी नींद आई। तो ये जो स्टेट होती है, जो नींद की प्रॉपर नींद की जो स्टेट होती है, ये होती है आपकी डेल्टा स्टेट, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी माइंड वेव की कितनी होती है 0 to 4 हर्ट्ज। यही स्टेट यहाँ हम मेडिटेशन में हम कॉन्शियसली अचीव करते हैं उस थीटा स्टेट को, जहाँ पे हमारे विचार अब चलने बंद हो जाते हैं। विचार चलने बंद होने का मतलब क्या है दोस्तों, मतलब ये है, दूसरे सेंस में अगर आप देखोगे तो आप फिजिकल बॉडी के साथ में और वाइटल बॉडी के साथ में आप जब मेडिटेशन करने लग जाते हो तो धीरे धीरे अंतर यात्रा करते हो, और जब अंतर यात्रा करते हो तो आपकी जो नेक्स्ट बॉडी कौन सी आती है, आपकी मेंटल बॉडी आती है। तो ये मेंटल बॉडी क्या होती है, ये विचारों से ही बनी हुई होती है। हम कितने जन्मों से कितने जन्म ले चुके हैं, कितने विचार हम करे होंगे अब तक, वो सारे के सारे विचार हमारे मेंटल बॉडी में होते हैं। तो आप सोच के देख लीजिए दोस्तों, ये मेंटल बॉडी कितने विचारों से भरी हुई होती है। तो ये जो है ना मेंटल बॉडी, जब हमारे विचार आने बंद हो जाते हैं, दैट मीन्स वी हैव क्रॉस्ड आवर मेंटल बॉडी, हमने अपनी मेंटल बॉडी क्रॉस कर ली है। जब विचार आने बंद हो गए, दैट मीन्स हम मेंटल बॉडी को क्रॉस कर चुके हैं। अब हम आगे के स्पान में यात्रा करेंगे। ये नॉर्मल इंसान, नॉर्मली जो लोग होते हैं डेली रूटीन में डेल्टा से आगे नहीं जाते हैं, और ये डेल्टा स्टेट भी उनको पता नहीं होती है, क्योंकि डीप स्लीप वाली स्टेट होती है, इसलिए उनको पता नहीं होती है। नॉर्मली ये होता है, बट मेडिटेशन में यू कैन गो बियॉन्ड दिस डेल्टा स्टेट। और ये डेल्टा स्टेट के बियॉन्ड क्या होती है दोस्तों, गामा स्टेट। गामा स्टेट में माइंड की वेव्स इतनी तीव्र हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 30 to 100। कैन यू इमेजिन दोस्तों, 30 to 100 नॉर्मल इंसान की होती है। बीटा स्टेट में नॉर्मल इंसान रहता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ तक होती है 13 to 30, और 30 में तो वो 25, 28, 30 में तो वो एंग्जाइटी में होता है, बहुत परेशान होता है विचारों से। लेकिन मेडिटेटिव स्टेट में आप जब डेल्टा को क्रॉस करते हो, गामा में पहुंचते हो, गामा स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचते हो, तो वहां आपका माइंड इतना एक्टिव हो जाता है कि आप नॉर्मल इंसान से कई गुना आपके विचार आते हैं, बट सारे विचार सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस। तो पहले जो नॉर्मल इंसान में क्या है, 20 से ऊपर जाते ही बहुत एंग्जाइटी सी होने लग जाती है, विचार ऐसे आने लग जाते हैं कि हमसे संभलते हैं दोस्तों। पर यहाँ पे गामा स्टेट ऑफ मेडिटेशन में होते हैं विचार, बट बहुत सिंक्रोनाइज इंस्पिरेशन की फॉर्म में होते हैं, डाउनलोड्स होते हैं, बहुत चीज़ें रिवील होती हैं आपकी, और इतनी फास्ट रिवील होती है चीज़ें, फास्ट डाउनलोड्स, जिनको आजकल की भाषा में डाउनलोड बोल देते होते हैं, और जो हमारे आध्यात्मिक भाषा जो होती है उसमें उसको निगम बोलते हैं। तो ये निगम इतनी फास्ट होता है, डाउनलोड्स इतनी फास्ट होते हैं, और
कि आपकी जो माइंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नॉर्मल इंसान के जागते हुए रहने की फ्रीक्वेंसी से कई गुना ज्यादा होती है दोस्तों। ऐसा पर्सन जो है जो मेडिटेट, लोग कहते हैं ना कि अरे मेडिटेशन के बाद में तो तुम किसी काम के नहीं रहोगे, तो यहाँ आप देखिएगा दोस्तों, मेडिटेशन के बाद में वो कितने काम का बंदा हो जाता है, कितनी उसको नॉलेज हो जाती है, कितना उसका दिमाग काम करता है, कितना वो एक्टिव हो जाता है दोस्तों। तो ये मिथ को आप हटा दीजिएगा कि मेडिटेशन के बाद बंदा किसी काम का नहीं रहता, बल्कि ज्यादा काम का हो जाता है। हम क्या चाहते होते हैं, बच्चे को भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते होते हैं, स्ट्रॉन्ग से के साथ साथ में हम बनाना चाहते हैं कि ये इंटेलिजेंट हो। तो भाई इंटेलिजेंट का भी बहुत कई गुना इंटेलिजेंट होगा, जो नॉर्मल जो इंटेलिजेंसी जो होती है उससे कई गुना इंटेलिजेंसी मेडिटेशन के साथ होगी दोस्तों। बस थोड़े से दिन का सब्र करना पड़ता है जब आप इन स्टेजेस को क्रॉस नहीं कर लेते हो। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब ये समझ में आ गया होगा। अब ये गामा स्टेज तो चलती रहेगी और चलती रहती है जब तक आप करते रहते हो मेडिटेशन। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मेडिटेशन और हमारे माइंड की वेव की स्टेटस में रिलेशन है और कैसे हमारे माइंड की वेव पे ये मेडिटेशन काम करता है। तो आई थिंक दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेके। ओके, बाय बाय बाय।